पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। सतगुर प्यारा एक पासे लखा बहर समुंदर एक पासे, बहर समुंदर एक पासे ते दिल दा किनारा एक पासे। ओ सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। उसकी शान सुनावा मैं कुछे बिच दरिया नू पावा मैं, उसकी शान सुनावा मैं कुछे बिच दरिया एक पासे। नूरी चंद ते सूरज एक पासे, हुस्न दा तारा एक पासे, होर सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। ठीक जमाने नू भुला फिरदासी असले ठिकाने नू कीता पल विच ठीक जमाने नू भुला फिरदासी असल ठिकाने नू देख तो तारी एक पासे, देख तो तारी एक पासे, दा इशारा एक पासे। धन धन सतगुरु तेरा जिया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट लाइव सेशन के ज़रिए हम आपके सामने रखते हैं। तो आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस लाइव सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है।
तो आज टॉपिक रखा हुआ है कि सारी दुनिया एक तरफ और सतगुरु प्यारा एक तरफ, और इसके अलावा और जो रूटीन के टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो टॉपिक्स भी हैं। तो आज हम क्वेश्चंस ज़्यादा लेंगे, लेकिन एक वीडियो बार बार हमारे को भेजा जाता है, वो वीडियो आपने भी बहुत बार सुना होगा, इसलिए वो वीडियो हमने ढूंढा है और इस वीडियो को पूरा सुनिए, अधूरा वीडियो क्योंकि वो हमें भेजा जाता है। इस वीडियो को ज़रा गौर से सुन लीजिए, इसकी आवाज़ आप सुन सकें तो ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत बढ़ाते हैं। एक वीडियो है, आप उसे सुनिए। पर जिनके मन गंदे होते हैं, जो खुद नरक के कीड़े होते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं? वो तो यही सोचेंगे वेश्यावृत्ति में लिप्त लोग, जो हम हरामखोरी करते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं। तो ये कलयुग है, अब तो बहुत ही भयानक कलयुग। इंसान की जैसी गंदी सोच होती है वैसा दूसरे को वो देखता है। बड़े चालबाज हैं इस संसार में, बड़े ही चालबाज, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, बेपरवाह ने एक भजन लिखा है। और आज कलयुग के इस टाइम में, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखा तब भी वो 100% खरा उतर रहा था हर चीज पे, और आज भी उतर रहा है। दाता को भूल गया, जिसने दातें दी उस मालिक को भूल गया, और दाता पैसा जमीन जायदाद ये वो उससे प्यार डाल दिया, भूल गया सब कुछ, भूल गया तन मन धन से परमार्थ करना, और जिस थाली में खाए उसी में छेद करने शुरू कर दिए। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। दिखने में कुछ और नजर आते हैं, पर इतने मतलब परस्त हैं लोग, इतने नमक हराम है लोग, सभी नहीं पर कुछ सफेद पोश ऐसे लोग नजर आते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पे। तो ऐसों से जितना दूर रहो, जितना परहेज करो उतना ही अच्छा। आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया? अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। जी, आपने ये वीडियो ऑडियो सुना। अब इसमें पिताजी बड़ा स्पष्ट तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि क्या आपको राम नाम से जोड़ने वाले लोग मतलब वो सही हैं, और जो खुद जुड़ते हैं, खुद उनका दिल लगता है और उसके बाद वो आपको जोड़ते हैं राम नाम से, तो वो सही हैं। अगर वो राम नाम से तोड़ते हैं तो वो गलत हैं। अब इस वीडियो का सिर्फ आखिरी का छोटा सा पोर्शन आपको वीडियो काट के बार बार भेजा जाता है, और मुझे भी बार बार भेजा गया, तो मैंने ये सत्संग ढूंढ निकाला कहीं से। अब इसको पूरा आपने सुना कि आपको पिताजी बोल रहे हैं इसमें कोई नाजायज़ काम करने के लिए कहे, तो अब आप सोचिए आपको नाजायज़ काम करने के लिए कौन बोलता है? बोला भी पंचकूला जाना है, हुड़दंग मचाना है, दंगा करना है, तो ये जायज़ काम है या नाजायज़ काम है? कुर्बानी समिति बनानी है, सबक सिखाना है, जायज़ काम है नाजायज़ काम है? कोई नाम चर्चा घर में आ जाए, उसके आँख वो सवाल उठाने लगे तो उसकी आँख में मिर्ची फेंक देना है, ये जायज़ काम है या नाजायज़ काम है? मतलब आपको बोला जाए ठीक है 20-20 घंटे नाम जपो, सब कुछ करो, लेकिन सवाल मत उठाओ, और नाम चर्चा में आओ तो खुद किसी नाम चर्चा में नहीं आना, खुद किसी सत्संग में बैठ के सत्संग नहीं सुनना। मतलब पिताजी बोल रहे हैं उसका खुद का दिल लगता है और वो आपको लगाने को बोले तो वो सही है। तो खुद किसी नाम चर्चा में प्रबंधक दिखाई नहीं देते, आएंगे तो खड़े रहते हैं 5-7-10 मिनट के लिए आते हैं, इनका खुद का दिल नहीं लगता, खुद आपको नाजायज़ काम करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप उन्हें पकड़ लोगे अकेले, जितने आप उनके करीबी हैं, वो खुद अपने आप को सही बताते हैं और बाकी सबको गलत बताना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तो सही हूँ, हाँ मैनेजमेंट में थोड़े बहुत गलत हैं। मतलब वो अपने आप को सही ठहराते हैं, बाकियों को गलत बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ कॉमनली जब समझे तो पूरा सत्संग है। अब इसमें सिर्फ एक लाइन काट के सुना दी जाए तो अपने ऊपर जब लाइन लगने लगती है तो वो तो काट दो, ज़बरदस्ती सिर्फ उतना ही पोर्शन सुनाओ जितना मतलब उनके काम का हो, तो वो सही नहीं है। सत्संग सुनिए, आप पूरा सुनिए। और ये आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से
जो वो सत्संग हैं, जिस YouTube चैनल है पिताजी वाला, उस चैनल के ऊपर ये सत्संग आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये सत्संग सुन लेना। ये मैं डाल भी दूंगा लिंक, कौन से सत्संग का है ये। तो जो लाइफ चेंजिंग टिप्स वाला सत्संग है, उसमें से एक सत्संग में ये वचन मुझे मिले हैं। तो आप इसे गौर से सुन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आज कई टॉपिक्स लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें एक टीम हमने भेजी थी, अलग अलग दरबार डेरे, जो अलग अलग डेरे बने हुए हैं अपने इंडिया में। तो हर जगह जहाँ जहाँ वो जा सके अलग अलग जगहों पे टीम भेजी थी, और अलग अलग जगहों में डेरे में, नाम तच्चा घर अलग है, डेरे में तेरावास जैसे बाहर के डेरों में दिखा देते हैं, तो ऐसे तेरावास वो लोग देख कर आए और अलग अलग जगहों पे। तो उसके बाद आके चर्चा हुई कि आखिर ये तेरावास कैसा है कैसा नहीं है। तो क्योंकि एक सतब्रह्मचारी ने, गुरु ब्रह्मचारी ने हमें बोल दिया, शायद अभी है या नहीं है मालूम नहीं, कि भाई पिताजी बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। खुद पिताजी के एसी लगा हुआ था, पिताजी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बढ़िया लग्जरी सेटअप है। और मतलब ये कोई संत की लाइफ थोड़ा ही है, मतलब ये इवन कोई डेरे के सतब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी कोई थे, उन्होंने ही ये बात बोल दी। तो इसलिए काफ़ी पहले बोली थी। उसके बाद हमने जगह जगह जाके देखना चाहा भी, क्योंकि यहाँ तो हमें खोल के दिखाते नहीं हैं, तो हर जगह जाके देखना चाहा भी आखिर तेरावास के अंदर कितनी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो जिनको मालूम है उनको पता है भी। एक बार सेवादारों की मीटिंग में पिताजी ने अपना कमरा दिखाया था, और उसमें दिखाया था कि जैसे एक तख्त पोश है या बेड है, और एक टेबल चेयर है, और एक टेबल लैंप है, और टेबल फैन है, और एक 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही सामान था पिताजी के कमरे में। इसके अलावा दूसरा कमरा होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारा कपड़े वगैरह, जो सामान, दात का सामान संगत को देते हैं, वो सामान रखा जाता है। लेकिन पिताजी के कमरे में इतना ही सामान था। इसके अलावा जो बाकी डेरों में हम गए, वहाँ पे हमने क्या देखा, जो पिताजी का बेड जहाँ होना चाहिए वहाँ पे सीमेंटेड बेड बना है, सीमेंट का बेड बना होता है, और उसके ऊपर एक चादर बिछाई होती है, गद्दा नहीं होता है, उसके ऊपर चादर बिछाई होती है। तो हमने पूछा वहाँ के लोगों से, जो वहाँ उनकी देख रेख करते हैं सेवादार, बोला भी यहाँ सिर्फ चादर बिछाई है। बोले ऐसे ही रखते हैं ये। बोला इसका मतलब पिताजी जब आए यहाँ पे तो इसी पे सोते हैं। बोले हाँ जी, इसी के ऊपर चादर बिछा के सोते हैं। मतलब वो सीमेंट का बेड है, कोई उसमें एयर कंडीशन नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो इसी पे ही पिताजी इस तरह से ही आराम करते हैं, और कोई अलग से सुविधा नहीं है। फिर हमने ये रिसर्च की, डिस्कशन की, लोगों से पूछ के पता किया भी आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या, और आखिर लोगों के दिमाग में इस तरह की सोच पनप कैसे रही है, कौन ये सोच लोगों के दिमाग में डालता है। अब फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों से चर्चा की, पुराने लोगों से जो सतब्रह्मचारी रह चुके हैं पहले, जो एक दो जिनसे हमारा संपर्क है, उनसे भी चर्चा की। तो उन्होंने बोला भी ऐसे क्या है कि पिताजी ने एक बार वचन दे दिया था साथ संगत को भी, जो साथ संगत कहेगी वो हम मानेंगे, और जो हम कहेंगे वो साथ संगत माने। अब पिताजी के सामने तो साथ संगत करोड़ों में है, तो पिताजी ने वचन किया, ज़रूरी नहीं है 100% लोग माने, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। लेकिन उन्होंने एक बात बोली भी, अक्सर पिताजी खुद भी एक साधु का जीवन जीते थे, बिल्कुल सिंपल रहना, सिंपल खाना, कोई फैसिलिटी नहीं है। पिताजी इवन जो सीलिंग फ़ैन है, जैसे मेरे ऊपर सीलिंग फ़ैन चल रहा है, छत वाला पंखा है, ये पंखा भी पिताजी नहीं रखते थे अपने उसमें सुविधा के लिए, टेबल फ़ैन रखते थे पिताजी। क्योंकि शुरू से वहाँ रहे हैं राजस्थान में, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो छत पे ही सोते रहे हैं। तो पिताजी अक्सर कहते थे भी हमें इतना सूट नहीं करता है अभी सीलिंग फ़ैन वगैरह ये सब कुछ। कहते भी पिताजी जब इतनी सिंपल सादी लाइफ जीते थे, तो उसी तरह से जो सतब्रह्मचारी थे उनको भी सादी लाइफ जीनी पड़ती थी। लेकिन जब पिताजी ने कहा कि संगत जो कहेगी वो हम मानेंगे, तो क्या पहले दिन एक बार पिताजी इसको कहा गया, पिताजी भी आपको एसी लगवाना चाहिए, ये सब कुछ। कहते पिताजी सीलिंग फ़ैन भी नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज़बरदस्ती पिताजी को एसी लगवाने के लिए कहा गया। और उसके बाद साथ संगत, क्योंकि साथ संगत पिताजी से प्रेम करती है, इसलिए साथ संगत के सामने बोला गया भी साथ संगत जी आप बोलो कि पिताजी को एसी लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो कहते कहते पिताजी के सामने जब ये रखा गया, पिताजी आपने तो बोला था साथ संगत की बात आप मानेंगे,
तो फिर पिताजी ने कहा ठीक है एसी लगा दो, लेकिन उस एसी का जो बिजली का बिल है वो हम खुद भरेंगे। ये बात रखी गई। पिताजी ने कहा भी एसी का बिल हम खुद भरेंगे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, महीने बाद, कुछ महीनों बाद कह लो, उसके बाद कहा पिताजी आप अखबार लगवाएं, अखबार आपको लगवाना चाहिए। वो भी साथ संगत से कहलवाया गया तो अखबार लगवा लिया। फिर बोले पिताजी आपको टीवी लगवाना चाहिए दुनिया के लिए, देश दुनिया के लिए, वो भी टीवी लगवा लिया गया। उन ब्रह्मचारियों ने बताया कि वास्तव में ये सारी सुविधाएं सतब्रह्मचारियों को और गुरु ब्रह्मचारियों को चाहिए थी, लेकिन पिताजी खुद ये सारी सुविधाएं इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए कोई भी सतब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी इस सुविधा की मांग पिताजी के सामने नहीं कर सकता था। इसलिए ये प्लानिंग एडम ब्लॉक में होती थी कि पहले साथ संगत की तरफ से पिताजी को कह के पिताजी को सुविधा दिलाई जाए, पिताजी उस सुविधा का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन उसके बाद ये कहा जा सकता है ये सुविधाएं सतब्रह्मचारियों को या गुरु ब्रह्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएं। ये जो जानकारी हमें दी, उसके बाद कहते जब पिताजी के कमरे में एसी लगा दिया तो पिताजी ने एक बार बताया भी हम बड़ी मुश्किल से 25 या 26 डिग्री पे कभी कभार एसी चलाते हैं, लेकिन हम नहीं चलाते हैं। लेकिन पिताजी के कमरे में एसी लगवाने के बाद बाकी सतब्रह्मचारियों को या गुरु ब्रह्मचारियों को रहने में सारी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। इसी तरह जब अखबार पिताजी पढ़ने लगे तो बाकी पत्रिकाएं और मैं अखबार सतब्रह्मचारियों के पास भी आने लगे। जब पिताजी के पास टीवी लगवा दिया गया तो फिर बाकियों को भी सुविधा मिल गई भी चलो टीवी देख ले। फिर पिताजी के पास जब मोबाइल रखवा दिया गया तो बाकी लोगों को भी सुविधा मिल गई भी हम भी मोबाइल रख ले। कहते वास्तव में ये सारी चीज़ें सतब्रह्मचारियों गुरु ब्रह्मचारियों को चाहिए थी, तो लेकिन पिताजी को ये सुविधाएं संगत की तरफ से दिलवाई जाती थी। चलिए हम मान सकते हैं हमारा प्रेम है पिताजी से, चलो पिताजी को ये सुविधाएं चाहिए थी, लेकिन मैंने ये समझा कि जो ये वचन पिताजी ने दे दिया साथ संगत को भी, जो साथ संगत कहेगी वो हम मानेंगे, उसका इस्तेमाल ऐसे हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में पिताजी इशारा भी करते थे ना भी नहीं हमें ये चीज़ नहीं पसंद है, तो भी हम समझ नहीं पाते थे। उदाहरण के तौर पर जब हनीप्रीत को तेरावास में रखा गया और पिताजी संगत में बोला गया कि पिताजी सारी संगत चाहती है अभी हनीप्रीत तेरावास में रहे, पिताजी ने कहा भी उसी टाइम वचन किए भी हमें तो 4-5 लोगों की सलाह लगती है, आपने सभी ने हाथ खड़े कर लिए। तो बोले नहीं पिताजी सारी संगत चाहती है हनीप्रीत तेरावास में रहे। पिताजी ने इशारा किया लेकिन हमने सुनना ही नहीं चाहा। उसके बाद क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो जुबान के कच्चे इंसान हैं, गलती कर देंगे, हम अपनी जुबान दे के मुँह कर सकते हैं, कोई भी मुँह कर सकता है। पिताजी थोड़े अपनी जुबान दे के मुँह कर सकते हैं, पिताजी अपना वचन थोड़े झूठा कर सकते हैं। तो पिताजी ने जब वचन दे दिया अभी साथ संगत जब कहेगी तो हम मानेंगे, तो एक तरह से जब पिताजी मना करना चाह रहे थे भी नहीं, पिताजी चाहते थे हनीप्रीत को तेरावास में रखा जाए, लेकिन उसके बाद साथ संगत से प्रेशर डलवाया गया, बुलवाया गया, बार बार नारे लगवाए जगजीत ने कि नहीं पिताजी इसको रखो। वो तो लड़की चलो बेशरम थी, उसको तो लगता, उसको दिख नहीं रहा था, वो अपने आप में आज अपने आप को भगत घोषित करती फिरे, उसको नहीं दिखाई दे रहा था क्या, उसको भी दिख रहा था कि पिताजी इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद ही मना कर दे कि नहीं पिताजी आपका ख्याल नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या है कि माहौल बनता था, सब कुछ बन रहा, नहीं जी करो करो करो, तो अल्टीमेटली हमने तो कह दिया और उसका नतीजा किसने भुगता, मतलब साथ संगत ने जो बात पिताजी पे थोप दी वो किसने भुगती, वो भुगती पिताजी नहीं, पिताजी को ही भुगतना पड़ा इसका जो हनीप्रीत को रखने का खामियाजा, क्योंकि साथ संगत ने फोर्स किया। फिर पिताजी को कहा गया पिताजी अपनी मर्जी की ड्रेस पहनेगी हनीप्रीत, तब भी पिताजी ने बोला भी ये तो आप हमारा ठप्पा लगवा रहे हो। फिर साथ संगत से नारे लगवाए गए नहीं पिताजी साथ संगत चाहती है, साथ संगत चाहती है। ये सब चला, मतलब कहने का मतलब भी पिताजी ने ये छूट क्या दे दी साथ संगत को, तो साथ संगत ने पिताजी पे बात थोपनी शुरू कर दी और वो इतनी थोप दी कि उसका खामियाजा पिताजी को भुगतना पड़ा। और आज हम कभी मानना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ हमने ज़बरदस्ती अपने को साथ संगत को दिए इस वचन का, पिताजी का गलत इस्तेमाल किया, पिताजी के इस वचन का। अब सवाल आता है 2017 में जब मीटिंग हुई अगस्त की, उस टाइम भी कहा गया पिताजी भी आप पंचकुला नहीं जाएंगे, साथ संगत ये चाहती है, और अगर आप जाओगे तो हमारी लाश से होकर जाओगे, मतलब हमारे ऊपर से होकर जाओगे। तो पिताजी ने तब भी वचन किए ठीक है अब ये साथ संगत चाहती है तो आपकी भावनाओं को रोंद के हम नहीं जाएंगे। अब जब ये बात पिताजी ने बोली भी साथ संगत चाहती है तो
हम आपकी भावना को रोंद के नहीं जाएंगे, तब भी ये समीकरण था कि नहीं, पिताजी ने तो वचन दे रखा है, अभी साथ संगत जो कहेगी वो मानेंगे, फिर पिताजी कैसे जा सकते हैं। लेकिन जब 25 अगस्त 2017 का दिन आया, सुबह का दिन आया, तो 7 लाख, लगभग 6-7 लाख साथ संगत थी सेवादारों की मीटिंग में। लेकिन जब तेरावास के बाहर करीब 600 से 700 लोग ही मौजूद थे, जो वो भी सड़क पे बिखरे हुए थे, बिल्कुल नेजिया तक सड़क जो जा रही थी वहाँ तक बिखरे हुए थे। लेकिन तेरावास के बाहर कोई भी साथ संगत पिताजी को रोकने के लिए नहीं आई थी। पिताजी आपने वचन दिया था आप नहीं जाएंगे, फिर आप कैसे जा रहे हैं। लेकिन कोई साथ संगत रोकने नहीं आई। इवन जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश भी की तो बाकायदा डेरे की मैनेजमेंट ने, सिक्योरिटी वालों ने स्पेशल सेवादारों की ड्यूटी लगाई थी कि पिताजी को कोई भी संगत रोकने की कोशिश ना करे। मतलब जब ये मैंने समझा कि ये वचन जो था ना, इस वचन को सिर्फ किस तरह से इस्तेमाल किया गया, जब पिताजी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो है ठीक, जब पिताजी के हक में जाना हो तो वो है गलत। मतलब इस तरह की चीज़ें आम डेरे में आम होती रही। अब हमें क्या समझना है कि अब हम कहाँ खड़े हैं। आज हमें मतलब सिखा दिया जाता है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट है, ये भैया साथ संगत को आपस में लड़ा रहा है। तो हम तो नहीं कह रहे हैं अभी आप झगड़ो, हम तो कह रहे हैं सवाल पूछिए। सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, डर आपको लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप डर रहे हैं अभी आपसे झगड़ा हो जाएगा। इवन कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पे केस करने की धमकी दे रहे हैं। उनको बोला कर लेने तो केस, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी एक केस नहीं झेल सकते हैं पिताजी, तो मर्डर केस झेल के आपके ऊपर ज़्यादा बदनामी करने का केस आ जाएगा। इससे ऊपर कौन सा केस आएगा। पिताजी के ऊपर झूठा मर्डर केस, रेप केस चला दिया, तो आप नहीं झेल सकते हैं केस। तो वो बोले ठीक है जी। फिर उनको लगता है भी नहीं ये बिल्कुल सही है। अब सोच के देखिए, आपका एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा बार बार मान लीजिए मोबाइल से खेल रहा है और खेल रहे हैं, आप उसे बार बार टोक रहे हैं कि ना खेले ना खेले ना खेले, और एक स्टेज के बाद आप तंग आ जाते हैं, वो बच्चा मान नहीं रहा है और आपको मालूम है कि अगर वो लगातार ऐसे खेलता रहेगा मोबाइल में तो उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो आप उसे मनाने के लिए क्या करते हैं, आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, भाई रूठ जाते हैं कि भैया मैं तेरे से रूठ गया, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। और उसके बाद बच्चे को, आपको लगता है कि बच्चा आपसे प्रेम करता है और उसकी जो प्राथमिकता है वो फादर है या मोबाइल है, मतलब उसको पिता चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो वो क्या देखता है, बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे पिता चाहिए, तो देखता है पापा नाराज़ हो गए हैं तो मोबाइल साइड में रख देता है। थोड़ा ज़िद्दी होता है तो माफ़ी मांगने में टाइम लगाता है, थोड़ा वैसे होता है तो माफ़ी जल्दी मांग लेता है। तो क्या कि अगर बच्चा माफ़ी मांग लेता है तो बाप इंतज़ार कर रहा होता है अभी मेरे प्रेम में ये मोबाइल छोड़ के आएगा, अभी मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे मनाने आएगा। लेकिन अगर बच्चा कहे नहीं बाप अपने आप मान जाएगा, छोड़ो मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल से खेलने से हटे ही ना, और उसके बाद मान लो उसके जो भाई बंधु हैं या माँ बाप हैं, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, बोले तेरे पापा ने तेरे लिए टॉफ़ी भेजी है, तेरे पापा ने तेरे लिए सामान भेजा है, तेरे पापा ने तेरे लिए ये चीज़ खरीदी है, ये बात बोली है, उसको लगेगा ही नहीं कभी मोबाइल खेलते हो कि मेरा फादर मुझसे दूर है या नाराज़ है सिर्फ इसलिए कि मैं मोबाइल खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के रिश्तेदार उससे उस तक पहुँचने, उसका प्रेम पाने देना ही नहीं चाहते। कुछ इसी तरह ही है हमारा पिताजी का रिश्ता आपस में। इसमें क्या है कि पिताजी भी बार बार बोलते रहे भी मैनेजमेंट की ना सुनो, किसी की ना सुनो। मतलब उसमें ये नहीं था कि किसी की ना सुनने का मतलब क्या है, मतलब ये था कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती परिभाषित करने लगे कोई चीज़, जब वो राम नाम से जोड़ता है, सत्संग में जोड़ने से बोलता है, सेवा के काम बोलता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके अलावा जब वो आपको अपने अकॉर्डिंग, हमारे को जैसे अपने अकॉर्डिंग ढालने लगता है, मान लो वो हमें नई चीज़ें परोसता है। अभी पिताजी जैसे अभी मदन लाल वो 45 नंबर का ऑडियो आया कि पिताजी झूठ भी बोल लेते हैं। अब ये क्या, हमने सुन लिया तो हम हो सकता है उसने कितने लोगों को ये बात बोली होगी, ये हमारे पास तो अब पहुँच गया, हो सकता है पहले कितने लोगों को बोली। और वो कौन सा पिताजी के साथ 24 घंटे रहता है जो उसको मालूम है कि पिताजी कितना बोलते हैं। इसका मतलब पिताजी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही ये बात फैलाते हैं कि पिताजी झूठ बोलते हैं। अब हमने सुना है कि पिताजी संत जो वचन कर दें वो तो वैसे ही सच हो जाता है, उसमें चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना पलट जाए। लेकिन क्या है कि इसी तरह बोला भी कुर्बानी देनी है, कुर्बानी की डेफिनेशन अलग कर दी। मान लो गुरचरण को रुखसाती थी, सबको पता है कि बंद कमरों में मीटिंग ली जाती थी, गुरचरण को रुखसाती थी भी नहीं अपने ऊपर तेल गिर के आग लगा लो, ये आग लगा लो, ऐसे आग लगा लो। उसमें कुछ लोगों ने स्टेप उठा भी लिया, उन्होंने अपने शरीर पे तेल गिर के आग लगा भी ली और वो मर भी गए, शहीद हो गए। तो ये कुर्बानी के मायने तो नहीं सिखाए थे पिताजी ने, ये किसी धर्म ग्रंथ में आत्महत्या करके कुर्बानी देने का मायना तो किसी ने नहीं सिखाया।
फिर ये तौर तरीके इस चीज़ के लिए पिताजी मना करते हैं। अभी रूहानियत की परिभाषा जो आपको समझ नहीं है वो पिताजी से समझो। इसके अलावा जो लोग सेवादार, ऐसे तो हर सेवादार आपको गाइड करता है, जो 15 मेंबर है, 25 मेंबर है, मंगी दास है, जब वो आपको सेवा करने के लिए गाइड करते हैं, अभी आपको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अभी आपको सेवा पे करना चाहिए, सेवा जानी चाहिए, या पक्की समिति में आपको सेवा करनी चाहिए, धीरे धीरे आपके सेवा का लेवल बढ़ाना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको करनी चाहिए। ये चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन जब बोले भी आपको दंगा करना चाहिए, आपको बसों में आग लगा देनी चाहिए, आपको इस आदमी को पीट देना चाहिए, इसको धमका देना चाहिए, इसके ऊपर फर्जी केस डाल देना चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़े पिताजी सिखाते हैं। ये चीज़ें जो डेफिनेशन, जो परिभाषा बदली जाती है ना अध्यात्म की, इसके लिए पिताजी बोलते हैं कि आप किसी की ना सुनो, सेवा के लिए जो भी बोले उसकी सुनो, सेवा के लिए आगे बढ़ना सुनो। पिताजी से प्रेम नहीं करना, नहीं निभाना, इसके लिए हमें मान लो शिक्षा देने लगे कोई, तो ये कौन सी शिक्षा है जो हम ग्रहण करें। अब क्या है कि मान लो कोई बोलते हैं भी मोहित को नहीं सुनना, भाई ना सुनिए, लेकिन क्या है कि हम बोल रहे हैं अभी क्या वो अपने पिता से प्रेम ना निभाए, क्या पिताजी से प्रेम ना करे। अगर उसे, हमें लगता है कि हमारे पिताजी हमसे रूठ गए, हमने मैनेजमेंट की मान के पिताजी बोलते रहे भी नहीं मानो, इनकी मत मानो, ये गलत रास्ता बता सकते हैं, या आपको गुमराह कर सकते हैं, या आपको हमारे करिश्मे सुनाएंगे, करिश्मे सुना के आपसे पैसा मांगेंगे और आप भोले भाव में दे दोगे। और वही तो हो रहा है कि 45 मेंबर आते हैं, पहले आपको करिश्मे सुनाएंगे, करिश्मे सुनाने के बाद जैसे जैसे आपके ताड़ियों की गूंज, आपके नारा लगाने की फ्रीक्वेंसी, आवाज़ ऊंची होती चली जाएगी, मतलब आप में जोश भरता चला जाएगा। एक करिश्मा सुनाएंगे, 2 सुनाएंगे, 3 सुनाएंगे, 10 सुनाएंगे, 20 सुनाएंगे। जब उनको लगेगा भी हाँ अब ज़ोर ज़ोर से ताड़ियाँ बजाने लगे हैं, अब बढ़िया ज़ोर ज़ोर से नारा लगाने लगे हैं करिश्मे के ऊपर भी, अब ये लोहा गर्म हो गया, अब चोट मारते हैं, फिर वो आपको परमार्थ का दायरा सुनाना शुरू करते हैं। तो यही बात तो पिताजी बोलते हैं कि आएंगे, आपको हमारी बातें घड़ घड़ के सुनाएंगे। अब जो करिश्मे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कभी भी उस नाम चर्चा में बैठ के, जिस नाम चर्चा में करिश्मे सुनाए जा रहे होंगे, उस ब्लॉक की नाम चर्चा में उस ब्लॉक का व्यक्ति कोई करिश्मा नहीं सुनाएगा अभी उसके साथ जो बीता होगा, दूसरे किसी और ब्लॉक का सुनाएगा जहां आप जा नहीं सकते हैं या आप पड़ताल कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सुनाया जाता है भी आपको यकीन हो जाए कि बिल्कुल अच्छा है, सही है। और नकली करिश्मे बहुत बार पिताजी के सामने सुनाए जाते थे और पिताजी बार बार बोलते थे भी यहाँ पे झूठ मत बोला करो। ये सारी चीज़ें आम तौर पे हमने डेरे में, दरबार में, मजलिसों में भी होती देखी है पिताजी के सामने भी झूठ बोल के झूठे करिश्मे भी सुना दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए भी इम्प्रेस करना है, भी संगत को लगे भी हाँ ये बड़ा भक्त है। ये चीज़ें आम हैं और अब यही पैटर्न हर जगह है भी, कितने करिश्मे बाद सुनने के बाद ये इम्प्रेस होगा। फिर करिश्मे सुनाने का तरीका होना चाहिए, तो वो करिश्मे सुनाने का तरीका है। उसके बाद आपने देखा होगा गली के अंदर कभी देखा होगा एक रेडी वाला आता है, रिक्शा वाला, उसके ऊपर मंदिर बना होता है, वो बोलता है मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मुझे चंदा दे दो, मैं आपका चंदा वहाँ चढ़ा दूंगा, मुझे प्रसाद दे दो, मैं आपका प्रसाद वहाँ चढ़ा दूंगा। तो क्या है, जब वो कभी अब तो फेसबुक का ज़माना है, पहले तो नहीं पता होता था, तो लोगों को लगता है यार हम नहीं जा सकते इस नवरात्र, मान लो फिलहाल नवरात्रे चल रहे हैं, 20 नवरात्रों में हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, तो क्यों ना हम इस व्यक्ति को ही प्रसाद दे दें, थोड़ा पैसा दे दें, या वहाँ जाके चढ़ा देगा। वही हाल आज कर रखा है 45 मेंबर ने। 45 मेंबर क्या बोलता है, डेरे के मेन गेट के बाहर खड़े होकर बोलता है लो जी साथ संगत जी आप सबका नारा लगा दिया। मतलब क्यों, जब हम आपके ब्लॉक में आएंगे तो आप नारे के साथ साथ पैसा भी दीजिए। आपका पैसा लेके आए हैं, पैसा तो चढ़ा दिया, आपका दरबार में नारा भी लगा दिया। किसी भी दरबार की कहीं की फ़ोटो खींच देंगे, बोले इस दरबार के दर्शन कर लो। सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, सारे फोटोग्राफ्स हैं, गूगल पे हमेशा के लिए पड़े हुए हैं वो फोटोग्राफ्स, कितनी मर्जी बार दर्शन करते चलो। ये कब कहा पिताजी ने कि दरबार की दीवारों के दर्शन करने से कर्म कट जाते हैं? ये तो कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लेकिन क्या है कि रूहानियत की परिभाषा बदल दी है आपके लिए भी, इस चीज़ के दर्शन कर लो। ये पिताजी का स्वरूप है, आपके घर में भी वैसा लगा, दरबार की दीवारों पे भी वैसा लगा। लेकिन जब दरबार की दीवार की फ़ोटो खींच के बोले लो जी दरबार की दीवार पे लगा पिताजी का स्वरूप है, इसके दर्शन कर लो, मतलब क्या है कि एक मायने बदल दिया अध्यात्म के, कि आपको कभी महसूस ही ना हो, हमें कभी महसूस ही ना हो कि हमें पिताजी की ज़रूरत है। और ये जो गैप है, वैक्यूम है, जो पिताजी के जाने से हमारी निजी ज़िंदगी में गैप आया है, इस गैप को ज़बरदस्ती भरा जाता है। किस तरीके से? इन तरीक़ों से कि आपने ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद ताकि आपको गुरु की ज़रूरत महसूस ना हो। अब गुरु इस इंतज़ार करे कि मेरा बच्चा कब समझेगा, उसे एटलीस्ट समझ तो आए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, कि मेरा गुरु से बिछोड़ा हो गया और मुझे उसके दर्शन नसीब नहीं हो रहे, उसका सत्संग सुनने को नसीब नहीं हो रहा। तो क्या
मतलब मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यार मैं अपनी गलती ढूंढने की कि हाँ मुझे गुरु मुझसे नाराज़गी है, गुरु की मुझसे, तो क्यों ना मैं उस गुरु को मनाऊं। और मनाने के लिए बहुत सारे दिखाए जाते हैं भी, लोग कंजरी बन के भी मनाते हैं, जो रास्ता उसे मिलता है उसको मनाते हैं। और एक और चीज़ आप समझिए कि हमें मनाना ही नहीं दिया जाए। अब बोलो बनाना नहीं, बस ठीक है अपने घर बैठ के सुमन करो। अब मान लो बुल्ले शाह से उनके गुरु रूठ गए, तो गुरु ने थोड़ी ही बताया था बुल्ले शाह को भी ऐसे मैं मान जाऊंगा, आप ऐसे मुझे मनाओ, मैं तुझसे रूठा हुआ हूँ तो मैं मान जाऊंगा। मतलब कोई व्यक्ति आपसे प्रेम में रूठ जाए तो क्या वो बताने आता है आपको भी मुझे ऐसे मनाओ तो मैं मानूंगा? आपको पता होता है उसकी पसंद नापसंद का भी, हाँ इस व्यक्ति को ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है, इसलिए आप वैसा काम करते हैं। इसी तरह अब हमें 42 नंबर क्या बोल रहा है, पिताजी ने ऐसे बोला है भी ऐसे करो तो मैं मानूंगा। मतलब वो कभी एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं कि पिताजी हमसे दूर हैं। और आपसे जब पूछा जाए भी सेवा सुमन मालिक से प्यार, तब आप क्या बोलते हैं भी मालिक से प्यार बढ़ रहा है जी। कैसे बढ़ रहा है? आपको 4 साल होने को आए हैं, सत्संग नसीब नहीं हुआ, गुरु के दर्शन नसीब नहीं हुए, तो आपका मालिक से प्यार बढ़ा या घट गया? न जाने कितने लोग होते हैं जिनकी उनको होता है भी पिताजी से बात करनी है, तो साल में कभी ना कभी दाव लग ही जाता है। ब्लॉक की सांझी बात हो जाती है या संगत में सांझी बात हो जाती है, किसी भी तरह से पिताजी हंसते हैं, खेलते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। कई बार कोई भी ऐसा माहौल होता है जहाँ पिताजी खुश होते हैं, कोई नए वचन करते हैं, तो ये सब प्रेम ही तो था। तो ये प्रेम बढ़ा गया या घट गया? मतलब ये कौन सी रूहानियत का रास्ता है जहाँ पे हमारा गुरु से प्रेम घटता चला जा रहा है और हमें लग रहा है कि नहीं हम रूहानियत में तरक्की कर रहे हैं। और फिर बुराई और अच्छाई की लड़ाई यही तो है, मन माया का प्रभाव। पिताजी यही तो बोलते हैं कि जो झूठ है वो सच दिखता है और जो सच है वो झूठ दिखता है। तो वही चीज़ है कि सच ये है कि हम अपने गुरु से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम नज़दीक जा रहे हैं। और झूठ ये है कि हम नज़दीक जा रहे हैं, वास्तव में हम दूर जा रहे हैं। और यही चीज़ हमें कोई समझने देना नहीं चाहता। फिर अगर अब क्या है कि नहीं ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले लड़ा रहे हैं, अगर आपको इतना ही है तो सवाल सामने से पूछने में जोर क्या लगता है? भाई ऋचा वर्मा है ये आईडी, अब आप देख लो इनको क्या है, इनको मान लो सुबह 500 रुपये दे दिया गया। अभी सुबह से शाम तक आपको जब भी मोहित लाइव आए या कोई भी कमेंट पोस्ट डालें, आपका एक ही काम है कि अनाप शनाप कमेंट करते चले जाओ। क्यों? इनका कोई मकसद नहीं है, इनको सिर्फ इसी काम का पैसा मिला, इनको यही काम करना है। अब इसके आगे सोचो कि मकसद क्या? इनका कोई मकसद थोड़े भी गुरु को पाना है या गुरु के प्रेम में हम बिछोड़ा है, हमारे साथ गुरु हमसे दूर है या नाराज़ है, ये चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है भी हनीप्रीत की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इनको ये मतलब है कि नहीं भी एडम ब्लॉक की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब इसके लिए हमारा कोई मकसद ही नहीं है। चलो ठीक है, इनको इतना अखंड सिमरन का बोला तो वही कर लो, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या कर लोगे उसमें? कुछ नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है। और ये सुबह से शाम तक 5, 7, 10 लोग हैं, उनको और कुछ करना ही नहीं है। अब जो मकसद लेके चल रहा, मकसद क्या है? अभी जो हमारे साथ जैसे हम मिल के चल रहे हैं सभी, किसी ने वो लिखा कि एफिडेविट लिखा है या कुछ लिखा, वो क्या चाह रहे हैं कि पिताजी के प्रति हमारी आस्था है और हमें लग रहा है कि केस गलत चल रहा है, तो हम क्यों ना भी अपनी पैरवी करें, पिताजी के केस को समझें और चाहें कि हम आगे बढ़ें। अल्टीमेट मकसद ये थोड़ी है कि उनको सीबीआई के खिलाफ जंग जीतनी है। उनको मतलब ये है कि हमें हमारा गुरु पाना है, गुरु का प्रेम पाना है। और गुरु की ज़रूरत है क्या? गुरु ने एक ज़रूरत दिखा दी कि भाई मेरी ये ज़रूरत है, हालांकि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर उन्होंने दिखा दिया भी गुरु की ज़रूरत है कि एक केस है। और उसी बहाने हम कोई ना कोई सेवा करें, हमें दिखे। मान लो पिताजी ने सपोज किसी रास्ते जाना है, हमें दिख रहा है वो रास्ता साफ़ नहीं है, हमने वो रास्ता फटाफट साफ़ कर दिया, तो हमारी सेवा बन गई। इसी तरह हमें दिखता है भी पिताजी की सच्चाई की लड़ाई में, धर्म जो स्थापित करना, समाज बदलने की लड़ाई में, ये जो कचरा है, सीबीआई का केस है, ये रास्ते में आ गया, हम इसको साफ़ कर दें। अब हम इसको साफ़ करना चाह रहे हैं तो बोले नहीं ये सेवा नहीं करनी है, आप कर नहीं सकते हैं सेवा। बोले क्यों नहीं कर सकते हैं? बोले नहीं आप नहीं कर ही नहीं सकते बस ये सेवा, क्यों नहीं कर सकते हैं? पिताजी और क्या तरीका मार्ग है? पिताजी सच्चाई के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, ये सीबीआई का केस कचरा बन के आ गया। आप अगर नहीं, पिताजी खुद उठा के साफ़ कर लेंगे। भाई अगर हम करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको जलन क्या है? लेकिन नहीं, अब ये मान लो ऋचा वर्मा जैसे आईडी बना के आ जाते हैं, बोले नहीं हम तो जलन है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें किसने कहा? बोले नहीं, पिताजी को तो कचरे में से जाना चाहिए, पिताजी खुद उठा के साफ़ करेंगे, तुम कौन होते हो साफ़ करने वाले? हमारी इच्छा है, हम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम है तो लगे रहो। लेकिन क्या एटलीस्ट
करने वालों को पता है ना कि उनको लगता है भी पिताजी खुश होंगे, हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, पिताजी इस रास्ते जाएंगे, उसकी सफाई कर दें तो पिताजी खुश होंगे। लेकिन पिताजी की खुशी के लिए और अल्टीमेटली तो गुरु पाना है ना, उनको कोई CBI से जंग थोड़ा ही जीतनी है। बस ये है कि वो थोड़ा कचरा ज़्यादा बड़ा आ गया है, लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं भी नहीं। तो सेवादार और कैसा होता है, जो सेवा मतलब सेवादार तो हर उसको दिखा उसने सेवा कर ली, बस इतना ही तो होता है ना। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि अल्टीमेटली हम गुरु को पाने के रास्ते पे निकले, हमको CBI के खिलाफ जंग लड़ने नहीं जीते निकले। अब हाँ, वो कचरा CBI है इसलिए है, ये ज़रूरी है। अब आगे बढ़िए कि आपको भी और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, मतलब आप अगर सोचें भी और हम क्या कर सकते हैं आगे। बहुत से लोग पूछते हैं ठीक है जी एफिडेविट दे दिया, ये सब कुछ दे दिया, अब इसके आगे क्या करें। इसके आगे आपको मैं पिछले लाइव में बोला भी, आप साथ संगत को आसपास के लोगों को समझाओ। क्या समझाओ कि वास्तव में जो समाज में हमारी इज्जत है, जो समाज में सत्संगियों की पहचान है, इज्जत है। आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, आप हैदराबाद, बेंगलोर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आपकी भाषा लोग समझते ना हो। वहाँ जब ये चले जाएं तो आप क्या होगा, मान लो आप रास्ता भटक जाएं वहाँ पे, हाँ रास्ता भटक जाएं, आपको समझ ना आए किस रास्ते जाना है, आपको ये ना आपको लगे भी आसपास के लोग बड़े डेंजरस से लग रहे हैं, बड़े पता नहीं कैसे होंगे ये लोग, सही रास्ता बताएंगे, गुमराह ना कर दें, लूट ना लें, शाम का टाइम हो रहा है, किससे मदद मांगे। कई बार आपको दिखता है यार भी ये पंजाबी ढाबा है या फिर एक सरदार जी है पगड़ी बांधे हुए है, आप यार इससे पूछ लेते हैं, ये सरदार जी नॉर्थ इंडियन है, इससे पूछ लेते हैं, मतलब ये सही है। आपको क्यों लगता है वो सरदार जी आपकी मदद करेगा? असल में इस क्यों लगता है, क्योंकि उसने पगड़ी पहनी है या उसने दस्तार पहनी है या उसने किरपान पहना है। वो जो वेशभूषा उसने पहनी है वो उसके गुरु का दिया हुआ उपहार है भी, ये वेशभूषा उसकी भी, उस वेशभूषा आपको लगता है भी गुरुओं की मानने वाला है, क्योंकि गुरु की दी गई वेशभूषा को इसने अपना रखा है, तो इसका मतलब गुरुओं का संग करने वाला है, उनकी शिक्षा का संग करने वाला है। इसलिए आप उसके सामने क्या बोलोगे, सत श्री अकाल, हाँ जी क्या, ताकि उनके जो नारा लगाया जाता है, फिर आप उससे बोलोगे भी हाँ जी हमारी मदद करो, हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो मदद करता है। इसी तरह क्यों इनकी पहचान है, वो वास्तव में सम्मान किसका है। अभी वो व्यक्ति पगड़ी में ना हो, दाढ़ी ना हो या सिख लिबास ना हो, फिर आप उनकी गिनती बाकी सब में करने लगते हो। इसी तरह क्या है, जब हम किसी और जगह जाते हैं तो हमें लगता है कोई है नहीं, तो अचानक से आपको कोई लॉकेट पहना हुआ व्यक्ति दिख जाता है। लॉकेट पहना व्यक्ति दिखता है, आप बोलते हो चलो अपना सत्संगी भाई मिल गया। या फिर दूसरे लोगों को पता, तो जिनको पता है कि डेरे के लोग लॉकेट पहनते हैं, वो इस तरह फंस जाएं किसी जगह जाके, उनको भी दिखता है लॉकेट पहना व्यक्ति, वो फटाफट बोलेगा प्रेमी जी हमारी ये मदद करो यार, हमें रास्ता बताओ, या जो भी उसको मदद चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम समझते हैं क्या कि गुरु ने जो पहचान बख्शी है हमें, कहने का भाव गुरु ने जो पहचान दी है, वास्तव में सम्मान उस पहचान का होता है। जब हम वो पहचान अपने गले से लॉकेट उतार दें तो हम बाकी दुनिया की तरह एक जैसे हो जाते हैं। उस पहचान से लोगों को भरोसा होता है कि ये पहचान वाला व्यक्ति अच्छे काम से भागता नहीं है, ये अच्छा काम करता है। इसलिए वो जब आपके सामने नारा लगाता है या प्रेमी जी बोलता है, वो आपको आपके गुरु की दुहाई देता है कि आप गुरु वाले हो, मेरी मदद करो, क्योंकि आपके गुरु की दी गई पहचान से ही मैं आपके करीब आया हूँ। यही चीज़ समाज में हमें जोड़ती है। गुरु जब भी कोई बुराई के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो वो अपने शिष्यों को संगठित कर लेते हैं और संगठित करके उनको एक तरह की पहचान दे देते हैं, ताकि समाज में लोगों को पता हो भी इस पहचान वाले लोग समाज सेवा से भागते नहीं हैं, इस पहचान वाले लोग सेवा करते हैं। इसलिए जब उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे नेक लोगों को पहचानते हैं। जो मान लो लॉकेट पहना लगती है, आपको लगे भी खून की ज़रूरत है, चलो ये व्यक्ति किसी ना किसी तरह मेरी मदद करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली पिताजी क्या बोलते हैं भी, सलाम आपको नहीं है, सलाम आपके गले में पड़े गुरु के बटे को है। जो गुरु का लॉकेट आपने गले में डाला है, इसको सलाम होता है। वास्तव में आपको लगता है भी आपकी समाज में इज्जत है, नहीं। आज आप समाज में घोषणा कर दें भी आपने डेरे जाना छोड़ दिया, आप पिताजी की तस्वीरें उतार दें अपने घरों से, आप मानना छोड़ दें, तो क्या होगा, उसके बाद लोग आपको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से पहले लेते हैं। क्यों? उनको लगता है भी डेरे नहीं जाता, हो सकता है नशा करने लग गया हो सकता है ये करने लग गया हो। ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। यही चीज़ें आपको समझनी है और यही चीज़ें लोगों को समझानी है कि हमारी जो पहचान है वो हमारे गुरु से है। और यही समाज में जब आप किसी को अच्छा समझते हैं तो इसीलिए अच्छा समझते हैं कि वो गुरु वाला है। इसलिए मान लो
मंदिर के आसपास हैं, कहीं भी हैं, आपको दिखाई भी भगवे रंग के अंदर एक माला जप रहा है कोई पुजारी पंडित है, आपको लगता है भी हाँ धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है, इससे राय ली जा सकती है। लेकिन जब भी आपको लगता है भी नहीं ये तो भैया गुंडागर्दी वाले कपड़े पहना है, टशन में घूम रहा है, इस तरह कुछ नहीं पता कैसे बिहेव करेगा, आप बचना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है समय के साथ, और यही संगत को समझानी है, यही लोगों को समझानी है, इस पहचान के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब क्या होगा कि कभी ना कभी आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है भी नहीं यार हनीप्रीत तो गलत नहीं हो सकती, या शाही परिवार में ये व्यक्ति तो कभी गलत नहीं हो सकता। हमें पैरामीटर बनाना ही क्यों है? मतलब जब पिताजी ने बोल दिया सारी दुनिया एक तरफ सतगुरु एक तरफ, तो हमें ये पैरामीटर क्यों बनाना है कि ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, हो या ना हो इसके लिए हमारे लिए कोई मायने ही नहीं है। तो ऋचा वर्मा को लाइव ले लो, हम भी सुने क्या कहना चाहते हैं। अभी एक मिनट कमेंट्स में बाद में देखता हूँ। देवेंद्र इंसा जी लिख रहे हैं। चलिए अब ये चीज़ें आपको समझनी है, इसी साथ हमें आगे बढ़ना है, और यही चीज़ समाज में एकता है। आप समझिए कि समाज में हमें संगठित किया गया है, संगठित करके गुरु ने हमें लॉकेट की पहचान दी है। सबसे पहले इस पहचान को बनाना शुरू करें, आप लॉकेट पहनना शुरू करें, और लॉकेट आपका दिखाई दे कि आपका लॉकेट आपकी पहचान हो कि आप डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, ताकि समाज आपको एक्सपेक्ट करे भी आप सेवा करने वाले लोग हैं, और यही पहचान हमें बनानी है। दूसरा ये हमें ये अपने अंदर से एहसास करना है कि हाँ हमने गलत किया, हमने पिताजी के कहे अनुसार काम नहीं किया, हमने मैनेजमेंट पे अनावश्यक अंधाधुंध भरोसा किया, और नतीजा पंचकुला दंगा जैसा हादसा या और हादसे जो हुए ये सब मतलब हुए, ये सारी चीज़ें, ताकि एटलीस्ट जैसे आप खुद एक पिता के रोल में आपको लगे आपका बच्चे को गलती का एहसास हो गया, जरूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करो वो माफ़ी मांगने आएगा, आपको खुद लगेगा चलो यार बच्चा ही है क्या बात होगी, कम से कम इसे गलती का एहसास तो है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इस तरह से, तो ये आपको करना शुरू करना है। ये आप जगह जगह जाएं, संगत से मिले, 5, 7, 10 लोग इकट्ठे हों, उसके बाद आप सोचें कि पिताजी सच्चाई के रास्ते पे बढ़े हैं, और उस सच्चाई के रास्ते में सड़क के ऊपर सीबीआई के मुकदमे रूपी कचरा पड़ा है, और इस कचरे को हमें साफ़ करना है, ताकि पिताजी अपनी सच्चाई का जो रास्ता, जो समाज बदलने का सोच है, उसको लेके आगे बढ़ सकें। अगर आप उम्मीद करते हैं भी पिताजी खुद ही ये कचरा साफ़ करें, तो फिर पिताजी को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्यों आप हमारे हिस्से सेवा आए। ऐसा नहीं है कि आपको कल को लगता है भी हमें तो सेवा मिल ही जाएगी, ज़रूरी नहीं है, ये तो गुरु के हाथ में, वो आपको सेवा बख्शे या ना बख्शे, वो सेवा चलाए ना, तो आपको सेवा मिलेगी कैसे, हमें सेवा मिलेगी कैसे। तो आप बोलते हैं भाई जी लॉकेट देखते ही लोग बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं लोग, लेकिन पता क्या जी, हम जवाब नहीं दे पाते। जब हम जवाब देने के योग्य होते हैं, तो मैंने जितना महसूस किया, मैं लॉकेट पहन के बाज़ार में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जब आपकी सोच सही है, आपका व्यवहार समाज में सही हो जाता है, या आत्मबल आपको लगता है भी मेरे कॉन्फिडेंट हो, तब सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सवाल पूछ लेता है। आप बोलिए कौन सा सवाल आपके सामने आता है, किस रूप में आता है, उस रूप में समझे, क्योंकि आपको सहन शक्ति बढ़ानी होगी। और अगर समाज में लोग बुरा भला बोलते हैं, तो आपको समझना होगा ये बुरा भला क्यों बोलते हैं। वो बुरा भला बोलते हैं, उसी को तो रोकने के लिए ये सारा प्रयास है कि वो ना बोलें, लेकिन हम उस प्रयास को कोई रोकना मतलब करने देना नहीं चाहता है। जब आप करेंगे ही नहीं तो वो रुकेगा कैसे। अब आप पहला स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ेगा। अब आप सवाल लीजिए, अपने सवाल लेते हैं आराम से। चलो सुन लेते हैं किसी की क्या बोल रहे हैं। सवाल आप अपने लीजिए। लॉकेट देखकर लॉकेट, हाँ लेकिन ये तो नहीं है अभी लॉकेट दिखा के आप उधार लें, लेकिन क्या है कि हाँ समाज में ये लगता है कि लॉकेट देख के भी हाँ ये अच्छे काम करने वाले लोग हैं, इसलिए लोग भरोसा कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विश्वासघात करो उनके साथ। भरोसा करते हैं क्योंकि हम अच्छाई के रास्ते पे हैं। आप अपनी बात आपको एक्सप्रेस करनी नहीं आती, कई बार क्या गधों से वास्ता पड़ जाता है। देखिए वो ज़रूरी नहीं है अभी आप हर व्यक्ति जिसकी बात का कोई मायने ही नहीं है उसका जवाब दें जी। अब क्या हुआ कि कल परसों वो अवतार जी वहाँ गए एक गुरुद्वारे में, चलो सेवा करने चले गए, कोई उनके दोस्त थे उनको साथ ले गए, लेकिन अब लोगों ने उसमें भी बोलना शुरू कर दिया भी आप क्यों गए गुरुद्वारे। वो लोग कोई दोस्त ले गया साथ तो ले गया, जब वो दोस्त आपके साथ उठ के आते हैं यहाँ पे सिरसा दरबार आते हैं, फिर आपके साथ फ़ोटो खिंचा के आप उनकी फ़ोटो डालते हैं, वही दोस्त जब आपको गुरुद्वारे ले जाए तो क्या दिक्कत है।
नारी सम्मान जरूरी है, आप क्यों नहीं करते? जैसे हानि दीदी का सम्मान, जी नारी सम्मान बिल्कुल करते हैं, लेकिन नारी अगर डायन हो तो डायन का सम्मान थोड़े किया जाता है। भाई आप ये बताओ कि उसने नारी वाला काम कौन सा किया है? पिताजी की मौत का मेडिकल सर्टिफिकेट दे देना, ये कौन सा नारी सम्मान का काम है? मतलब पिताजी के साथ एक बेटी का बाप से रिश्ता जोड़ा जा रहा था, अवैध रिश्ता जोड़ा जा रहा था, और उसका विरोध नहीं करना, ये कौन सा नारी सम्मान का काम है? मतलब हमारे गुरु के ऊपर, हमारे गुरु के चरित्र पे सवाल उठाया किस लिए? एक 2 टके की औरत की वजह से, और वो चुप है। इसका मतलब क्यों? वो चाहती है कि हमारे गुरु का अपमान हो, क्योंकि उसकी खुद का सम्मान तो है नहीं, इसलिए वो हमारे गुरु का अपमान चाहती थी, तभी तो उसने आवाज़ नहीं ना उठाई हमारे गुरु के सम्मान के प्रति। फिर हम क्यों उनका सम्मान करें? और सवाल पूछे, ऋचा की पोस्ट मूवी देखो आप, पिताजी के मुस्कान है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल फटाफट पूछिए आप, कई बार सवाल हर बार रह जाते हैं। भाई जी कितनी उम्मीद है PIL को लेके? जुडिशरी सीरियस होगी या फिर डेरे का लोग वहाँ भी अड़ंगी डालेंगे? एक्चुअली क्या है, अभी कोर्ट का रवैया हम देख ही रहे हैं। जैसे चलो हम तो फिर बहुत छोटे लोग हैं, अभी हाल ही में क्या अमृतसर के एक IG हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बैबल कलां गोलीकांड, और कहते हैं भी उनकी सारी जितनी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर हाई कोर्ट ने कह दिया भी ये इन्वेस्टिगेशन गलत है। उसके बाद उनको इस चीज़ का धक्का लगा और उन हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया भी इस ऑफिसर को हटा दिया जाए, नए ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए इस काम के लिए। तो जब ये बात कही तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद सोचिए भी कोर्ट तो किसी भी हद तक चले जाती है, कोर्ट का अपना तरीका होता है। हमारा मकसद है हम अपने बात रखें, हमें इंसाफ कोर्ट से नहीं, हमें अपना गुरु राजी करना है, कोर्ट को राजी नहीं करना है। जब हमें एहसास होगा कि हमें हमारा गुरु पाना है और हम इस सोच से आगे बढ़ेंगे, कोर्ट कुछ नहीं मानेगा। जब हमने प्रेम किया हमारे सतगुरु से, 2 जहां के मालिक से, तो हमें टेंशन क्या है अभी कोर्ट ने क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो बताते हैं अभी जो गुरु के प्रेम में चले और कोर्ट में वो फैसला उनके हक में अपने आप होने लगा। तो यही चीज़ है। अब ऋचा वर्मा जी लिख रहे हैं अभी अल्फाज अपने सही करो। जी क्या सही करें आप बताओ। चलो जी हम बोलते हैं, हमने तो उस टाइम भी संज्ञा दी थी भी देवी छोड़िए, हम महादेवी कहना शुरू कर देते हैं। महादेवी हनीप्रीत जी हमारे को इस सवाल का जवाब दे दो भी आपने पिताजी की मौत को ज़बरदस्ती मेडिकली तौर पे प्रमाणित करने की कोशिश कोर्ट में क्यों की। ऋचा वर्मा जी आपकी वो सुनती हो, हमारी तो उनको सुनती नहीं है, इसलिए आप उनको जाके महादेवी हनीप्रीत जी को समझा दीजिए या पूछ लीजिए और उनसे पूछ के जवाब दीजिए भी आखिर आप क्यों चाहती थी कि पिताजी की आकस्मिक मौत को मेडिकली प्रमाणित कर दिया जाए। इससे ज़्यादा इज्जत तो नहीं दे सकते हैं, तो इस इज्जत से पूछ रहे हैं सवाल, अब आप पूछ के हमारे सवाल का जवाब लेके दे दीजिएगा। गुरुग्राम ब्लॉक में मीटिंग करो जी। जी गुरुग्राम जी संजीव झा जी के बिल्कुल नज़दीक है, तो आप संजीव झा जी से संपर्क कर सकते हैं। चीका नाम चर्चा का मामला बताओ जी। चीका नाम चर्चा में क्या हुआ था कि कुछ लोग थे कि पंचकुला साइड का एक भाई था राकेश नाम का भाई, वो एक्चुअली कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो मेरे को बताया गया वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो उसको कुछ गलत पता लग गया था भी नाम चर्चा में कुछ गलत हो रहा है आड़ में, तो वो कुछ देखने गए थे और शायद 45 मेंबरों को पता था इस बारे में कि वो कुछ देखने आया या छानबीन करने आया, इसलिए उन्होंने कहा भी ये कुछ देख ना ले, इसलिए उसके चक्कर में बाकी को भी पीट दिया, क्योंकि वो सिर्फ उस राकेश से ही उनको प्रॉब्लम थी। हमें पता चला मेरी राकेश से कोई प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी तो राकेश जी ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते थे भी राकेश उस नाम चर्चा में ना बैठे, इसलिए स्पेशली राकेश की आंख में मिर्च डाली गई थी, क्योंकि शायद वो पंचकुला के रहने वाले हैं, वो कोई पुरानी जानकारी जानते थे उनके बारे में। मेरी अभी राकेश जी से बात नहीं हुई, वो कह रहे थे भी शायद पता लगा, जो उन्होंने मेरे को बताया भी मैं कुछ चीज़ की जांच कर रहा हूँ और इनको शायद भनक लग गई, इसलिए ये इन्होंने मेरी आंख में मिर्च डाल दी, तो वो चीज़ हुई है। बाकी आप समझ लें। सन्नी सैनी जी मुझसे सवाल पूछ रहा था, बताए। इसके अलावा बोला देवी नहीं बोलना भी क्यों, और क्या बोले आप बताओ। चलो देवी नहीं, बहन नहीं बोल सकते एटलीस्ट, देखो हम बहन नहीं बना सकते, हम ऐसी औरत को हम बहन नहीं कह सकते हैं। आंटी जी कह दें चलेगा, माता जी कह दें, मतलब चलो इतनी तो बड़ी उम्र में नहीं है, आंटी जी चल सकता है, आंटी जी कह देंगे, बहन तो नहीं कहेंगे। देवी जी कह देंगे और क्या होगा, बहन तो ऐसी नहीं होती है भी डायन, इतना
जो गुरु को ही मारने तुल जाए उसको बहन तो नहीं कह सकते हैं। अब आप और कोई वर्ड बता दे भी ये वर्ड कह दे, आप दीदी और बहन तो हमसे कहा नहीं जाता, आंटी कहेंगे आंटी, और कुछ और गुड़िया कहेंगे गुड़िया कह देंगे। तो चलिए और सवाल कोई पूछिए। और कोई सवाल हो फटाफट पूछिए, 1 घंटा लगभग हो गया है। हाँ आंटी बोल सकते हो, ठीक है। तो आंटी बोल दीजिए, वर्मा जी कह रहे हैं भी आंटी बोल सकते हैं, तो आंटी बोल देंगे आज से, आंटी हनीप्रीत जी। तो और कोई सवाल पूछिए जो पूछना हो, लेकिन आपको लगता है कोई और सुझाव आपके पास हो, जैसे मैं एक भाई का सुझाव था अभी, भलाई कार्य चलते हैं उस भलाई कार्य। हाँ जी सवाल पूछिए। परमार्थी देवी, हाँ ये भी ठीक है जी। हाँ राजपाल वत्सी, आप ये बताएं कि किस रूप, मतलब हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। देखो हम जितने सोर्सेज हमारे पास हैं वो सोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं। परसों की तारीख है पिताजी की, वो बताओ। तारीख तो कुछ नहीं है जी, क्या हो रहा है कि फाइनल बहस चल रही है लेकिन अपने वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। अब वो बोलते नहीं जी पेश हो रहे हैं, मतलब कोई जो आपको ये कहे कि पिताजी के वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो वो 2 वकील पेश हो रहे हैं, हरीश छाबड़ा और गुरदास सरवारा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो बहस कोर्ट में नहीं कर सकते। मतलब असल में जो क्या है कि वो कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। बहस करने के लिए पीके संधीर नाम के वकील को रखा गया और वो कोर्ट में पेश बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए वो वकील सिर्फ दूसरे वकील की तरफ से हाजिरी भरने के लिए पेश हो रहे हैं। और अगर वकील फाइनल बहस में एक भी पेशी मिस नहीं करता है, आप किसी भी वकील से पूछ के देखिए कि कोई भी वकील फाइनल बहस में केस की कोई भी पेशी मिस नहीं करता है। अभी आप थोड़े दिन पहले सच कहूं में पढ़िए, सच कहूं ही आपको गुमराह कैसे कर रहा है। सच कहूं में लिखा हुआ है थोड़े दिन पहले कि 16 तारीख को पेशी होनी है अब उसकी, और उससे पहले की जो सुनवाई है उस पर उसने लिखा हुआ है कि सीबीआई के इम्पोर्टेंट सवालों का, जो कोर्ट के इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब सीबीआई दे नहीं पाई, ये उसमें लिखा है सच कहूं में। लेकिन जब आप सच कहूं तो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोर्ट का ऑर्डर भी खोल के देखिए। जब आप कोर्ट का ऑर्डर खोल के देखेंगे तो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है कि जसबीर सिंह बीमारी की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सके, इसलिए जब जसबीर सिंह नहीं पेश हो चुके, इसलिए कोर्ट जो है 16 तारीख को दोबारा लगेगी। अब इसमें सीबीआई से तो सवाल पूछा ही नहीं गया और इनको पता नहीं है, सचकों वालों को लगता है अभी बेवकूफ़ हैं लोग, उनके जैसे मूर्ख हैं या उनके जैसे दिमाग से पैदल अपाहिज हैं कि उनको समझ नहीं आएगा। दिसंबर के अंदर ही सीबीआई की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। अब तो बहस बचाव पक्ष की चल रही है। सीबीआई की बहस तो दिसंबर में पूरी हो गई थी, तो अप्रैल में सीबीआई से सवाल क्यों पूछे जाएंगे। और जब कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रही है कि मैंने बहस आज करी ही नहीं, सच कहूँ क्यों साबित करने पे तुला अभी बहस हुई थी और उसमें सीबीआई जवाब नहीं दे पाई। मतलब सच कहूँ के रिपोर्टर वहाँ कोर्ट में जाना अलाउड ही नहीं है, वहाँ Z+ सिक्योरिटी है, उस कोर्ट में केस के अलावा कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता केस से। सच कहूँ के रिपोर्टर कैसे जा रहे हैं वहाँ पे, कोई जा ही नहीं सकता है। और कोर्ट जो भी कोर्ट में कार्रवाई होती है वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड लिखी जाती है, तो ये सब आपको समझना है। एक वीडियो है जो हनीप्रीत छोटे माता जी के हाथ को हटा रही है, उस वीडियो के बारे में बताएं। ऐसा जी वीडियो हमारे लिए भी मिस्ट्री है, क्योंकि क्या छोटे माता जी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सही बताएं। छोटे माता जी के व्यवहार के बारे में, छोटे माता जी की डीलिंग के बारे में, छोटे माता जी का किस तरह का व्यवहार रहता है संगत में, क्योंकि वो कभी ना तो संगत में मिलते हैं ना संगत से उनकी इतनी बातचीत है। बड़े माता जी की फिर भी कहीं ना कहीं है, लेकिन छोटे माता जी की बहुत रेयर होती है। इसलिए छोटे माता जी का व्यवहार कैसा है ये हमें समझ नहीं आता है। हमें पता नहीं है कि आखिर रिश्ता कितना मजबूत था, क्या उनके आपस की डीलिंग थी कि, और उसके बाद शाही परिवार के सदस्य रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर। तो क्या छोटे माता जी अपने परिवार में नेगलेक्टेड है, नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम है, सही बताएं, कि कोई उनके इस अपमान को देख ही नहीं रहा था। तो समझ नहीं, क्योंकि पिताजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पिताजी से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, पिताजी से उनका रिश्ता नहीं है। जब से पिताजी गुरुगद्दी पे आ गए हैं तो वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रह गया, वो गुरु शिष्य का ही रिश्ता है अब। तो इसलिए और सवाल आप पूछिए। ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 26 डेट हियरिंग है केस पर, केस किस पर हुआ है? केस नहीं हुआ है, वो एक्चुअली वो एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित याचिका फाइल की गई है और जनहित याचिका पे सुनवाई है।
जनहित याचिका पे सुनवाई होनी है और कुछ नहीं है। उसमें केस किसी पे लगाया नहीं गया, केस लगाने की मांग की गई है, केस अभी लगाया नहीं गया है। मैनेजमेंट ही ने हाई कोर्ट केस लगाया है, नहीं मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में कोई केस नहीं लगाया। ये केस कभी हाई कोर्ट में लगता नहीं, आप समझिए। हाई कोर्ट में सिर्फ याचिकाएं लगती हैं, केस हमेशा लोअर कोर्ट में ही लगता है। तो उस भाषा अलग अलग है, तरीका समझने का अलग अलग है। और कोई सवाल आपका हो फटाफट लीजिए। अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, वो सबको दिखाई दे रहा है। शाही परिवार भी क्यों सीरियस नहीं है पिताजी को बाहर लाने के लिए? दे कैन इजिली अफोर्ड लार्ज लाइक हरीश साल्वे, बट ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? जीके की कोठी में आने का टाइम होता है उनके पास, बट पिताजी को लाने के लिए कोई टाइम नहीं है। माताजी को जोर दे के बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो एक घर में 2 हैं, मेरे अपने घर से ले लो, मेरे घर में हम 2 भाई हैं मान लो। मैं क्या है कि मैं समाज में आवाज़ उठा रहा हूँ तो 4 लोगों को मैं गलत बोलता हूँ तो 4 लोग मुझे गलत बोलते हैं। जब 4 लोग मुझे गलत बोलते हैं तो मेरा परिवार यूज्ड टू है, अभी 4 लोग मुझे गलत बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, परिवार को पता है जब ये बोलेगा तो लोग भी बोलेंगे, जब ये लोगों के पोल खोलने लगेगा तो लोग तो चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, इसलिए ये स्वाभाविक है। लेकिन अभी कोई मान लो मेरे भाइयों के बारे में या मेरे रिश्तेदारों के बारे में बोलने लगे तो वो हमें चुभने लगता है वास्तव में कि यार ये क्यों बोलते, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इनको क्यों बोल रहे हो। इसी तरह हमने शाही परिवार में भी महसूस किया। अभी अगर पिताजी के बारे में अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिताजी के बारे में पिताजी बोलते थे तो पिताजी ने भी नशा माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई, पिताजी ने भी वैश्यावृत्ति के खिलाफ मुहिम चलाई, तो लोग तो अनाप शनाप बोलेंगे तो वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन अभी जब उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते हैं या उनके, तो उनको दिक्कत होने शुरू हो जाती है। ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं और यही चीज़ मुझे वहाँ महसूस भी होती है शाही परिवार के अंदर भी। उनको इस चीज़ का ज़्यादा पेन है कि हमारे परिवार के बारे में, हमारे रिश्तेदारों के बारे में मत बोलो, पिताजी के बारे में बेशक बोलो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ये मैंने महसूस किया, इसलिए उन चीज़ों को आप समझिए। इसलिए उनका जीके की कोठी में आना है, कहीं जाना है, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उनको लगता है कि पिताजी ने समाज में बुराई ख़त्म करने का बेड़ा उठाया तो बुरे लोग तो बोलेंगे और ये यूज टू है। और बताइए फटाफट, परमार्थ करना सही है या नहीं ये बताओ जी। परमार्थ कीजिए लेकिन उसकी पक्की रसीद लें। और पिताजी के वचनानुसार परमार्थ सिर्फ शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई खाते में करें, और वो भलाई खाता फ़िलहाल बंद है तो बेटर है आप संभाल के रखें अपने पास, जब जहाँ आपके आसपास किसी को ज़रूरत हो वहाँ लगा दें। तो ये आपके फॉलोवर गलत बोलते हैं भाई जी, मेरे फॉलोवर नहीं हैं, वो पेज पे फॉलो करते हैं, मेरे कौन से फॉलोवर है। संदीप मिश्रा और प्रतिनिधि टीवी को भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी जिन्होंने पिताजी के हक में आवाज़ उठाई थी। जी ऐसा है, हर शीशा साफ़ नहीं होता और हर साफ़ चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर साफ़ चीज़ अच्छी हो और ज़रूरी नहीं है कि हर गंदी चीज़ गंदी ही हो। और संदीप मिश्रा और प्रतिनिधि टीवी, उस टाइम हमें भी लगता था भी ये लोग सब अच्छे हैं, पिताजी के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक स्टेज के बाद हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, जब उस आवाज़ उठाने के बलबूते वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती तो फिर वो आवाज़ उठाना बंद कर देता है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपका विरोध होगा ही होगा और आपको अपमान सहना पड़ेगा। शायद वो अपमान संदीप मिश्रा और प्रतिनिधि टीवी वाले नहीं सह सके और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सम्मान अर्जित करना था, उनकी प्रायोरिटी पिताजी को बरी कराना नहीं था। और जब उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जैसा वो उम्मीद करते थे तब उन्होंने इस रास्ते चलना बंद कर दिया। अब और सवाल कोई रह गया हो तो लास्ट में बताएं। आप गलत बोलेंगे तो आपको जूस थोड़ी अच्छा मेरे को और कोई सवाल आपका हो फटाफट पूछिए। मुझसे सवाल पूछ लीजिए, कोई पूछना है, 1 घंटा होने वाला है। कोई सवाल आपका रह गया हो आखिरी 2-3 सवाल और ले लेते हैं। कोई सवाल हो तो फटाफट बताएं जी। कुलवंत सिंह रीचा गो, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। रीचा जी आप ही कोई सवाल पूछ ले, चलो आपको बाकी लोग बुरे लगते हैं, आप सवाल तो पूछिए, लेकिन एटलीस्ट आप अपने दिमाग में पहले अपना मकसद स्थापित कीजिए भी। आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं तो इससे साबित क्या करना चाहते हैं। ये कोई भी गलत नहीं बोले किसी को भी। एक बात बोलूँ, बोल लो तो सीधा बोल दो, पूछने की क्या ज़रूरत है। एक वीडियो में हनीप्रीत छोटी माता जी का हाथ दूर कर, असल में यह है क्या जी? तरसेम जी आपने लेट ज्वाइन किया है, इस बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। और कोई सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए।
कोई भी सवाल आपका रहेगा तो ये है कि आप इसको, हाँ बाकी कुछ लोगों ने बोला कि आज लेकिन मैनेजमेंट तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए था जी, तो उनका विरोध, हाँ ऑब्वियसली बात है, प्रतिनिधि उनका विरोध मैनेजमेंट ने किया नहीं, वही कह रहा हूँ ना, जो सम्मान वो हमें, हमारा कौन सा समर्थन किया, हमने भी तो 2 साल मिन्नतें की, तब समर्थन नहीं किया। बोले भी आपको धमकी आती है जी, धमकी आती रहती है, वो तो आम सी चीज़ें हैं। शाम मिराची, सब कुछ साफ दिखाई नहीं देता, सब कुछ गोलमाल सा लगता है। शाम जी आपको तो ज़्यादा पता है मुझसे, आपके तो 3 भाई रहे हैं इन सब के बीच, तो आपको तो मुझसे ज़्यादा समझ में आती है इन चीज़ों की। आपको धमकी नहीं आती क्या? आती है भाई जी, धमकी तो आती रहती हैं, तो आम सी बातें हैं। और हनीप्रीत और 45 नंबर गलत, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बार बार एक ही सवाल ना पूछिए। जब तक हनी आंटी डेरे में नहीं थी तब तक सब सही था, फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से भी बिगड़ा हुआ था। ये क्या है, सच्चाई और बुराई की लड़ाई अक्सर चलती रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हनीप्रीत के आने से वो थोड़ी तेज़ी हो गई, क्योंकि हर बुरे आदमी को कवर लेने के लिए एक ऐसे बेवकूफ़ की ज़रूरत होती है जिसके कवर में वो सारा गलत काम करता रहे और बेवकूफ़ को समझ ना आए। और वो बेवकूफ़ थी हनीप्रीत, जिसको मोहरा बनाया बुरे लोगों ने और अपना सरदार चुन लिया, ताकि एक लेडी को देखते हुए और पिताजी के करीब रही, इसलिए इस पर कोई शक नहीं करेगा। और उसकी मदद से सारे काम किए हैं। ऐसा नहीं भी हर एक काम पिताजी के सामने औरों ने किया, या हनीप्रीत ने ही सारा काम गलत किया। हनीप्रीत को तो अपना सरदार घोषित करके कि ये बीच नीचे के लोगों की सारी बातें समझ नहीं पाएगी पूरी तरह, उसको भी मोहरा बना के इस्तेमाल किया। गलत लोग शुरुआत से ही थे, 1990 से ही गलत थे। वो आप देखना, पिताजी के दोस्त का एक वीडियो है, हमने डाला हुआ है। अरे ये क्या हुआ? उसके बाद पिताजी मीटिंग करते, उसके बाद में ऐसा सुना गया था, वीर जी सच को बंद करवाने पे लोग डेरे को गद्दार बोलते हैं। वो तो बोलेंगे ही जी। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन सीपी अरोड़ा के बारे में पूछ रहे हैं कि जब सबको पता है कि वो बिजनेसमैन है और आईटी विंग के मेंबर्स को भी धमकाता था, क्या तो रहे भाई जी ये चीज़ें, क्या पिताजी के सामने तो सब भगत बन जाते हैं। ये सतब्रह्मचारी डेरे में मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं भाई, ये तो पिताजी ही जाने, मैनेजमेंट जाने, हो सकता है देखो काम के हिसाब से सबको ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते होंगे। ये उनके नियमावली क्या है इस मामले में मुझे नहीं जानकारी है, मोबाइल यूज़ करने के मामले में। फैशन शो, फॉरनर, डांसर, सिंगर, यह सब सही नहीं था। कहना कि आपने सिर्फ आधा पक्ष देखा है ऋचा वर्मा जी। अब आप इस तरीके से देखो, आप एक तरफ कहते हैं भी हनीप्रीत को सम्मान दो, जब हम हनीप्रीत को सम्मान से बोलने लगे, अब आप पिताजी पर सवाल उठाना आपने शुरू कर दिया है। दरअसल क्या है कि फैशन शो डांसर, जो भी फॉरनर डांसर हैं, क्या उनका पेशा है, उनका पेशा है डांस करना, उनका पेशा है डांस करके पैसा कमाना। तो क्या गलत है कि वो डांस करके पैसा कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तो गुरु की शरण में आए हैं, उनका हुनर डांस करना है, डांस अच्छा हुनर है। ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन के डांसर तो गलत ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है भी। डांस करना हुनर है, उनका हुनर उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके उनको पैसे मिलते थे, तो प्रॉब्लम क्या है भी? पता नहीं, आपकी सोच थोड़ी तंग है इस मामले में। हनीप्रीत तो एक मोरा है भाई। नहीं, हनीप्रीत मोरा है क्योंकि अक्सर कम आदमी के, कम अकल के बंदे को, जैसे अभी ये जितने भी राकेश नाम दिड़बा है, इसने यही काम तो किया अभी, जितने कम बुद्धि के लोग थे उनको मोरा बनाया। तो और अच्छा, नारी सम्मान की बात कर, ठीक है, नारी सम्मान पूरा रखेंगे जी आज के बाद, लेकिन हनीप्रीत को बहन दीदी कह के नहीं बुलाएंगे। और कोई सवाल आपका हो फटाफट से पूछिए, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। कोई और ऐसा सवाल हो? सवाल काफ़ी टाइम बाद लिए हमने। कोई भी सवाल आपका लास्ट में रह गया हो, नंदन राज सिंह इंसान, कोई भी सवाल और हो तो बताएं फटाफट, फिर ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन गुरुकुल में हनीप्रीत का लीड रोल क्यों लिया पिताजी ने? भाई अच्छा एक्टिंग करती होगी उस टाइम,
इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक्टिंग अच्छी आती होगी, करती होगी, उससे बेटर नहीं मिला होगा कोई, या जिस तरह का रोल दिखाना था वो रोल उसको सूट करता होगा। ऋचा वर्मा कौन है, बहन है भाई? लग तो बहन रही है जी, बाकी पता नहीं। और कोई सवाल आपका हो जो पूछिए जी फटाफट, उसके बाद 9:50 हो गए हैं, 5 मिनट और लेते हैं, 10 बजे तक ले लेते हैं। चलिए, कोई सवाल आपका लास्ट रह गया तो बताएं। आपस में आप बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, मेरे से सवाल कोई पूछना है तो पूछिए जी, कमेंट्स तो ऐसे चलते ही रहेंगे। भाई गिरधर बोलता है कि पिताजी के बारे में मत पूछो, कब आएगा, लेकिन आप परमार्थ दो। हाँ जी, वो तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको तो वो पहले भी उन्होंने किया, गिरधर ने, गिरधर है कि गिरधारी, ऐसा कुछ, गिरधर है, गिरधर नाम है, मुझे गिरधारी याद रहता है। वो पहले भी क्या था कि शुरुआत में जब पिताजी गए थे तब भी पानी की बोतल है, आधी पानी की बोतल अभी ये सुनारिया से आई है, या फिर माचिस की डिब्बी में चीनी आई है, ये सब है। ट्विटर यूज़ करने का कौन कर रहा है? ट्विटर यूज़ करो जी। ट्विटर एक्चुअली क्या, ट्विटर आपका वर्जन रखने का होता है। ट्विटर पे कंटेंट नहीं डाला जाता, हमें देना है कंटेंट, और कंटेंट ट्विटर पे शेयर नहीं होता है। ट्विटर आजकल सबको पता है भाई ट्विटर प्लान्ड है, और ट्विटर प्लान्ड हो सकता है, इसलिए ट्विटर हमने यूज़ नहीं किया। दूसरा, लास्ट टाइम पिताजी भी जब आखिरी में फेसबुक पे ज़्यादा जोर देने लग गए थे, तो इसलिए हमने पिताजी के हिसाब से फेसबुक को प्रेफरेंस दी है। ट्विटर ट्रेंड, आजकल ट्विटर ट्रेंड्स की भी वैल्यू नहीं रह गई है उतनी, आप कितना मर्जी ट्रेंड करवा लो। ये लास्ट टाइम व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं भाई, लास्ट के टाइम में पता नहीं जी, हो जाते होंगे, अपने को क्या पता। संतोष इंसान पर प्रूफ दो कि उसे सैलरी नहीं मिली थी। अनिरुद्ध मिश्रा जी, ऐसा है अभी संतोष इंसान तो है नहीं, लेकिन उनकी वाइफ है यहाँ पे सिरसा, आके मिल लीजिए। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैं संतोष इंसान से ही मिला हूँ, उनके वकील से आपको मिलवा सकता हूँ, उनसे मिल लीजिए। लेकिन वो सत्संगी नहीं है वकील, इसलिए वो मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे आके, आपको मिलवा दूंगा आप जब भी सिरसा आएंगे। आपका क्या कहना है हनीप्रीत के बारे में? जी हमारा यही कहना है, अभी सारे फसाद की जड़ में से एक जड़ वो भी है। ये गिरधर जैसे तो कई सारे हैं वहाँ। हाँ चलो छोड़ो ना, इसको इतना सीरियस नहीं लेते उनको। अनिरुद्ध मिश्रा जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया, बार बार सवाल ना लिखें, भी आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने इस मामले में। आपको डेरे के बारे में सरेआम बोलते हैं, वो भी डेरे के अंदर रहकर, आपको डर नहीं लगता? अरे डर लगता है, क्यों नहीं लगता जी, बहुत डर लगता है, बड़ा डर डर के चलते हैं। राजनीतिक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप क्लेरो हर्ष दूरी कहाँ हैं? क्या उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? क्योंकि उन पर भी आरोप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी के लग चुके हैं। पता नहीं जी, मुझे फ़िलहाल तो अभी जानकारी नहीं है। गिरधर बिना लॉकेट के लाइव में बात कर रहा था कि मुझे लॉकेट, मैं जब खुद लॉकेट नहीं पहनता दूसरे को कैसे प्रेरित करेगा। एक्चुअली हम बचपन में सुना करते थे कि आदमी अपने काम से नहीं अपनी सोच से बड़ा माना जाता है। आज हमारे को समझ में आ रहा है वो सोच बड़ी कैसी होती है। हम हमेशा सोचते हैं, क्यों हमने कभी कोशिश ही नहीं की अपनी सोच बनाने की। आज हमें समझ में आता है कि अपनी सोच बड़ी कैसे होती है। मेरा एक सवाल है, मैं आपका सत्संगी नहीं हूँ। रतनदीप सिंह जी, पूछिए सवाल पूछिए रतनदीप सिंह, मैं आपके सवाल का इंतज़ार करूँगा। पिताजी आ जाएं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल रतनदीप सिंह, आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि 1 मिनट शायद डिले चलता है ये मेरे यहाँ से। प्रयाग भाई जी, पिताजी तो तभी बाहर आ सारी सजाएं रद्द कर दी जाएं। मॉल का काम कहाँ तक पहुँच गया? क्या आपके गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करवाई? रतनदीप सिंह जी, ऐसा है कि जी हमारे गुरु, मैं एक हिंदू आदमी हूँ जी, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को सही मायने में आज तक कभी देखा नहीं है। और जितना भी मैंने सिख धर्म को जाना है, जितना भी सिख इतिहास को जाना है, और जितना भी गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक सीखे हैं, वो सारे मैंने अपने गुरुजी के सत्संग से सीखे हैं। जब हमारे गुरुजी धर्म के मायने हमें गुरु ग्रंथ साहिब के जरिए समझाते हैं, तो फिर उस गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान क्यों करेंगे?
वो खुद जब गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को समाज में प्रसारित करते हैं, जो लोग सिख नहीं भी हैं, ख़ास तौर पे डेरा सत्संगी, वो लोग भी उस गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक जानते हैं। मेरे जैसे लोग जानने लग गए हैं, बहुत लोग जानते हैं जो डेरा से जुड़े हैं लेकिन सिख नहीं हैं। तो जो चीज़ें सिख लोगों से हमने ना सीख के हमारे गुरु से सिख धर्म के बारे में सीखी हैं और उन्होंने प्रचार किया, वो खुद जब गुरबाणी का पाठ करते रहे हैं, उनके दोस्त बताते हैं, वो वीडियो मेरे पास है, मैं कभी पब्लिश करूँगा, वो बताते हैं कि वो खुद गुरबाणी का पाठ जब वहाँ उनके आसपास पाठ चलता था वो करते थे, तो फिर क्यों वो ये काम करेंगे। और इतिहास साक्षी है कि जो गुरु हुए हैं, गुरुओं के अपने बच्चे, अपने भाई, अपने मतलब साथ रहने वाले रिश्तेदार गुरुओं के दुश्मन हुए हैं। क्या गुरु नानक देव जी के बच्चे या उनके दुश्मन नहीं थे? मतलब ये आम तौर पे देखा जाता है। ऐसा भी हुआ है कि गुरुओं के सगे भाइयों ने या बच्चों ने आगे जो गुरु बने उनको सूली पे शहीदी करवा दी, सूली पे चढ़ावा दिया, इतना जुल्म करवाया गुरुओं के अपने भाइयों ने, अपने बच्चों ने गुरुओं पे। तो ये तो फिर एक शिष्य थे, 3-4 जो शिष्य बनने का ढोंग करते थे। ये तो राजनीतिक लोग हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं ये काम, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जो गुरु खुद सिख धर्म को एक पहचान दे रहा है, सिख धर्म की शिक्षाओं को एक पहचान दिलवा रहा है समाज में, तो सिखों को क्यों लगता है कि वो सिखों का अपमान करेंगे या सिखों के गुरु का अपमान करेंगे। लेकिन क्या है कि ये दुविधा है, क्योंकि मौके पे ज्ञान ऐसी चीज़ है, वही सबको दूर कर सकता है। धारणा मन में बना लेना, उसके कोई मतलब कुछ नहीं है। अब आप इतने ऑफिसर हैं, 6 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को, 4 साल से गुरुजी जेल में हैं, एक भी ऑफिसर ने, किसी ने भी कोशिश तक नहीं की गुरुजी से बात करने की इस मसले पे। अब आपको नहीं लगता है कि ऑफिसर ही गलत हैं कि जो वो कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं? इवन पंजाब पुलिस के पास आज तक जो मेन एक्यूज्ड हैं उनकी फ़ोटो ही अवेलेबल नहीं है। हमारे पास है, हमने फेसबुक पे डाल दी, लेकिन वो दावा करते हैं कि हमारे पास फ़ोटो ही अवेलेबल नहीं है उनकी। एक्चुअली में क्या है, ये जो 2007 में विवाद हुआ, 2015 में हुआ, ये सिख डेरा वोट पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन होगा तो ही वोट इन कैश होंगे। ये आम तरीका है, क्योंकि डेरा की जो मेंटालिटी है, काम करने का तरीका है, वो एक सेवा भाव का है। ऐसे सिखों का भी एक सेवा भाव का है। जब सिखों का खालसा पंथ बनाया गया तो उस टाइम भी गुरुओं ने कुछ नियम दिए, और वो नियम जो लोग मानते हैं आज समाज में उनकी पहचान है। यही चीज़ डेरा के साथ है भी। डेरा का जब इंसान बनाया गया तो उसमें भी नियम दिए गए, और ये लॉकेट से उनकी पहचान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक ग्रंथ है उनको गुरु के रूप में मानते हैं, हमारे गुरु जीते जागते इंसानी शरीर में हैं, हम उन्हें मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, लेकिन दोनों एक ही तरह की सोच पे चलते हैं। इसलिए एकता जो समाज में है वो किसी पॉलिटिशियन को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं होंगे तब तक रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पोलराइजेशन ज़रूरी है, और उस पोलराइजेशन पे एक तरफ से वारदात होती है और दूसरी तरफ से उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। 2007 के मसले में भी आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई, जो उस टाइम झगड़ा हुआ डेरा सिख के बीच में। यही आज है कि जो भी रिपोर्ट बन रही है रिसेंटली, रतनदीप सिंह जी, मेरा सवाल बुरा नहीं हुआ, आपने अगला सवाल पूछ लिया। रिसेंटली अभी भी कुंवर विजय प्रताप सिंह की मेहनत पे पानी फिर गया है। तो ये सारी चीज़ें आम तौर पे होती हैं समाज में, क्योंकि पोलराइज करना है। डेरे को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल। डेरा के नियमावली में लिखा गया है भी डेरे का नोटों और वोटों से कोई चक्कर नहीं है। लेकिन क्या है कि नोट वोट का चक्कर हमारे साथ है, गुरुओं के साथ नहीं होता। लेकिन क्या है कि ये इतिहास साक्षी है कि जब जब शिष्यों ने गुरु को ज़बरदस्ती मजबूर करना शुरू कर दिया सिर्फ अपनी संगत की दुहाई देके, तब तब इतिहास में शिष्यों को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। यही चीज़ डेरे में भी है कि जब ज़बरदस्ती हमारे गुरुजी नहीं चाहते थे राजनीतिक विंग बने, और बिल्कुल नहीं चाहते थे राजनीतिक विंग बने, और इसलिए बार बार उन्होंने कहा भी मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। लेकिन बोले नहीं गुरुजी, आप तो साधु हो, आप तो साधु जीवन जी रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है ये सब राजनीति में? हमें तो ज़रूरत है, हमें अपने काम करवाने पड़ते हैं। और वास्तव में जितना भी पॉलिटिकल विंग है, इन्होंने कभी डेरे का कोई काम नहीं कराया। इन्होंने
पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर डेरे को बाकी संगठनों से पोलराइज किया और पोलराइज करके डेरा को एक नए वोट बैंक के तौर पे प्रस्तुत करके पॉलिटिशियंस के सामने उन्हें इनकैश किया है। और यही काम बाकी धर्मों, बाकी संगठनों में भी चल रहा है और यही हमारे साथ भी चला। इसलिए जो पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग थे उन लोगों ने ये इस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस किया है और इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज भी क्या प्रस्तुत किया जाता है कि गुरुजी ने बोला वोट करो, जबकि कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऐसी इशारा भी नहीं है जहां गुरुजी बोलते हैं भी इस पार्टी का समर्थन करो। लेकिन क्या है कि प्रस्तुत इस तरीके से किया जाता है क्योंकि अगर वो खुद का नाम लेके प्रस्तुत करेंगे तो शायद उनको लगेगा भी पब्लिक नहीं मानेगी, इसलिए गुरुजी के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। और ये हमारी गलती है कि हमने समय रहते हैं अपने गुरुजी के सामने सवाल नहीं रखे। वो बार बार कहते रहे भी हमसे कोई भी डाउट है सवाल पूछ लो, लेकिन जो हमारे जिम्मेदारों ने हमें बताया वो हमने मान लिया, हमने कोशिश नहीं की सच जानने की। और आज उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमारे गुरुजी जेल में है और हमारा उनसे बिछोड़ा हो गया है। ये हम इस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। और कोई सवाल आपका हो, 10 बज गए हैं जी, 10 बजे तक सवाल लेने थे, फिर भी कोई सवाल रतनदीप सिंह जी आपका हो तो आप इनबॉक्स में ले लीजिए, भेज दीजिएगा, अगले लाइव में ज़रूर ले लेंगे। तो नेक्स्ट लाइव हम संडे को मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। डेरे की संगत का बनाया हुआ जी, डेरे की संगत ने बनाया इसलिए उसका नाम सात संगत राजनीतिक विंग है। लेकिन क्योंकि इंसान की उतना सम्मान नहीं है समाज में, इसलिए वो गुरुजी के नाम का कवर लेके अपनी गलतियाँ छुपाते हैं और तरीके से ये सब काम करते हैं। बाकी क्या है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि बैक जाके बेस से इन चीज़ों को क्लियर करना इतना आसान नहीं रहता और इतनी आसानी से लोग इसे यकीन नहीं करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी कई बात पे इतनी आसानी से भरोसा कर लें, क्योंकि ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं और इसलिए उसके बाद लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स होगी भी, हो सकता है अभी अब इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे क्लियर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही था, लेकिन हमने गलती करी कि हमने इन लोगों पे भरोसा किया। गुरुजी हमारे बार बार बोलते रहे, उन्होंने हमारे लिए नियमावली भी बनाई, लेकिन हमने उस नियमावली को समझा नहीं। हमने आंख बंद करके अपने जिम्मेवारों पे भरोसा किया, अपने गुरु की नहीं सुनी और आज ये रिज़ल्ट है कि गुरुजी जेल में हैं। वो इसलिए जेल में क्योंकि उनके शिष्यों ने उनकी बात नहीं मानी। ये एक वजह है जो हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है भाई जी, बहुत समय हो गया, 10 बज गए, तो आप इजाज़त चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।